अस्सलाम वालेकुम वीवर, सईद अली बाबा आर्ट गैलरी से आपके साथ है। और रब ताला के नाम कुरान में, कुरान पाक की आयात, इतना खूबसूरत काम आप देखते जा रहे हैं। और ये जो काम जो लोग करते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। अल्लाह ने उनको कैसे तराशा खराशा बनाया। ये प्यारी सी एक बेटी हमारे साथ मौजूद है। ये जो वर्क आप देख रहे हैं इसका किया हुआ है और हमें फ़ख्र ये है कि हमारी कौम की ये बेटियाँ, ये हमारी बच्चियाँ इस जदीद दौर में इस तरह के प्यारे प्यारे काम कर रही हैं जो इनकी इज़्ज़त का बायस भी है और सवाब का भी। बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पहले अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम आयज़ा अयाज़ है। और आप पढ़ रही हैं या क्या कुछ? जी मैं पढ़ रही हूँ, मैं नमल यूनिवर्सिटी से BS इंग्लिश कर रही हूँ। अच्छा, BS इंग्लिश जी, माशाल्लाह। मैंने समझा अभी मैट्रिक की स्टूडेंट होगी, माशाल्लाह। तो ये शौक़ कब से पड़ा? ये मुझे 2 साल पहले, मैं उससे पहले भी पेंटिंग करती थी लेकिन कैलीग्राफी का 2 साल पहले ऐसे ही शौक़ आया तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, तो अल्लाह के करम से वो बहुत खूबसूरत लिखा। तो बाकी सब कुछ मैंने फिर छोड़ दिया, जो हराम है पेंटिंग, उसके अलावा जो पोर्ट्रेट बनाना, ये सब कुछ हराम है इस्लाम में, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर इसी को मैंने तब से चला रही हूँ और यही कर रही हूँ तब से। अच्छा बच्चे, कैसा लगता है आपकी उम्र के बच्चे गाने सुनते हैं, टिकटॉकें बनाते हैं, वैसे वल्गर से भी करते हैं, आपका दिल इधर क्यों आया? कैसे, क्या वजह? बस मुझे लगता है कि अल्लाह ताला अपने जो मखसूस बंदे होते हैं ना उनको चुनता है और उनके हाथ में हुनर डालता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी मतलब पुश्तों में कोई भी ऐसा नहीं था जो पेंटिंग की तरफ था या कैलीग्राफी की तरफ था। बस अल्लाह ने मुझे चुना, अपने ख़ास बंदी को चुना, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अल्लाह की देन है। और बच्चे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं अपने कैरियर में इसको भी कंटिन्यू रखूँगी। इतना अच्छा आर्ट है मेरा, इसको भी ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी। उसके अलावा मैं अपनी जो BS इंग्लिश है उसमें मास्टर्स करूँगी और उसको भी इंशाल्लाह टीचिंग मेरा प्लान है। वैसे आप चूँकि ये काम कर रही हैं तो लगता यही है कि आप किसी ना किसी काइंड में टीचिंग ही करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और अपनी एज की बच्चों को जो थोड़ा सा ये दुनियादारी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, उनको क्या मैसेज? मैं यही कहूँगी कि आजकल आपने देखा होगा डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की बीमारियाँ बहुत लोगों में आम है। लोग कहते हैं कि हम साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि साइकाट्रिस्ट ये सब चीज़ें ठीक कर सकता है। ये आपके अंदर की जो रूहानियत है, आपके अंदर जो अल्लाह ने अपना आप रखा हुआ है ना, वो कहता है कि मैं आपकी शहरत से ज़्यादा आपसे करीब हूँ। तो उसको तराशें, उसको अपने अंदर ढूंढें। जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी ना अपने अंदर, तो वो आपकी सारी बीमारियाँ, जो आपका डिप्रेशन है और ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद आपके अंदर से नेगेटिविटी जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा बच्चे, लास्ट में हम चाहेंगे आप कोई ऐसा मैसेज माँ बाप को, टीचर्स को, बहन भाइयों को, अपने स्टूडेंट फेलोज़ को, कोई ऐसी दिल की बात जो कभी कह नहीं सके कि कोई हमसे पूछे, हम किसी चैनल पे कहें दिल की बात। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं ना स्पेशली, वो यंग टैलेंट को सामने नहीं आने देते कि नहीं तुम ये मत करो, इसका तो स्कोप नहीं है, लड़की हो तुम किधर जाओगी, पेंटिंग करती रहोगी। तो ऐसा ना किया करें, अपनी जो बेटियां हैं उनको आगे आने दें। अगर वो ऐसा कुछ काम कर रही हैं तो उनको सपोर्ट करें, उनकी आवाज़ बने। मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी जो फ्रेमिंग है, उसके अलावा पेंट्स लेना, ये सब चीज़ें आसान नहीं होती, किसी ना किसी की आपको सपोर्ट ज़रूर चाहिए होती है। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें और यंग जनरेशन से मैं यही कहूँगी कि वल्गैरिटी से दूर रहें और इस चीज़ में थोड़ा सा आगे आएं। जी, अच्छी लाइफ। तो बेटा, आपके पेरेंट्स, मामा बाबा, आप देखे कितने इमोशनल होकर उनको, तो आज ज़रा इस चैनल के थ्रू सलूट करें ना, उन्हें सलाम करें। मैं सलाम करती हूँ, बल्कि मेरी मदर इधर ही मौजूद हैं और मैं बहुत सारी जी, हमारी भी दुआएं आपके लिए जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। और मेरी मदर ने स्पेशली मेरे अंदर से टैलेंट को निकाला है बाहर। मैं नहीं पहचान पाती शायद कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, उन्होंने स्पेशली इस टैलेंट को बाहर निकाला। अच्छा, आपसे एक चिट चैट वाला सवाल भी हो जाए? जी बेशक। मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि बाबा? ये थोड़ा बहुत मुश्किल सवाल है। जो मेरे फादर हैं वो मुझसे बहुत क्लोज़ हैं, वो मुझे, एक नहीं होती प्रिंसेस जो होती है उस तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मैं अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ हूँ। माँ बेटी का जो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं अपनी मदर से हर बात शेयर करती हूँ, हर बात उनसे डिस्कस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं उनमें अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो है ना ढूंढती हूँ। तो मदर से क्लोज़ ज़्यादा हूँ, लेकिन प्यार ज़ाहिर है मैं दोनों से बहुत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वीवर लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चों को पॉलिटिक्स नहीं आती,
इतना वंडरफुल जवाब हमारे कोई इमरान खान, शहबाज शरीफ, कोई जरदारी कोई भी दे जाए तो मैं उसको सलूट करूँगा। कैसा बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मैं माँ से प्यार करती हूँ, माँ बाबा से प्यार करती है। गोल कर दिया, ज़बरदस्त। जी थैंक यू सो मच। लेकिन सलूट आपको, Thank you आपके so much. वालिदैन को, और आप ये काम जारी रखें। व्यूअर्स देखते रहे BFP TV, हम आपके साथ साथ हैं।